क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से अमृतपाल के दिने कहीं रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, विक्रम मजीठिया कर रहा है, कभी बीटू कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो हमारे को मारने की सोच रहा है, अमित शाह साहब को मारने की सोच रहा है डिब्रूगढ़ जेल में बैठा बैठा। मतलब ये लोग सोच भी कैच कर लेते हैं। अमृतपाल की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही ना, उस पर बात करते यही है ना। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮੈਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ। इस रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, रिकॉर्डिंग दबा के वायरल की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई देखो ये अमृतपाल की रिकॉर्डिंग है, ये हो गया वो हो गया। ये अमृतपाल की रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर ना पता हो ना तो मूर्खों वाली बात करने से पहले ना एक चीज सोच लेना, फोरेंसिक रिपोर्ट जांच एक चीज होती है, फोरेंसिक जांच, उसमें पता लग जाता है आवाज किसकी है। वो करवा लो ना, पता लग जाएगा आवाज किसकी है। मजीठिया साहब आप अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे थे, अभी आप हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की तरफ क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो हाईकोर्ट की तरफ? पता है किस लिए भाग रहे हो, पता लगाओ। अब बड़ा आपको वो लगने लग गया। मतलब ये लोग कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। चलो अपना योगदान ही बता दो पंजाब के लिए, विक्रम मजीठिया, बिट्टू या और भी जितने हो, सरसा प्रसाद, जितने कोई भी अपना योगदान बता दो पंजाब के लिए, अपने परिवारों का योगदान बता दो। आप लोग बोल रहे हैं हम शहीदों के परिवार से, शहीदों के परिवार से बोल रहे हैं अपने आप को। सबको पता है पंजाब के अंदर क्या किया था बेंत सिंह, सबको पता है। तो ये है ना, बिना बात की फिल्म ना ही चलाओ तो अच्छा है। पता है ये चक्कर क्या होया भाई, ये पूरा इतना एकदम से ड्रामा क्यों आया था। आपको ना कल एक वीडियो में एक बात बताई थी, बताया था ना मैंने, उसका जिक्र किया था अमेरिका वाले का, ट्रेंट फ्रैंक्स का। ट्रेंट फ्रैंक्स ने अपने भाषण के लास्ट में जो बोला था ना, ये असली तकलीफ वहां से शुरू हुई थी। ट्रेंट फ्रैंक्स के ऊपर भी केस कर दो ना। देखिएगा कि जो इसने अपने भाषण के लास्ट में बोला है, ट्रेंट फ्रैंक्स पे भी केस कर देना चाहिए। इन्हें लास्ट में जो बोल दिया होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, यहां से असली तकलीफ शुरू हुई थी। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਪੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਨਐਸਏ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਐਨਐਸਏ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਨਐਸਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ फौजी वीर वालों बड़े खुलासे किए गए ने। आओ पहला तुसी भी देखो पूरी वीडियो। आपने कभी सोचा है कि अचानक से अमृतपाल के दिने कहीं रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, विक्रम मजीठिया कर रहा है, कभी बीटू कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो हमारे को मारने की सोच रहा है, अमित शाह साहब को मारने की सोच रहा है डिब्रूगढ़ जेल में बैठा बैठा। मतलब ये लोग सोच भी कैच कर लेते हैं। एक उसके रिकॉर्डिंग के बारे में, उसके बाद जिस पोप के लिए 3 दिन का राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया गया है इंडिया के अंदर, इंडिया के प्रधानमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक, पोप जो कि अकाल चलाना हो गया जिनका, उस पोप ने सिखों के लिए क्या बोला था। दूसरी बात, मोदी साहब अभी आप अमेरिका जा रहे हो, वहां पर हो जाएगा। तीसरी बात, आप जो है वक्फ बिल पर मुसलमानों पर उल्टे सीधे बयान देते थे, अब आप सऊदी अरब जाओगे, प्रिंस के सामने या बीबी करके मिलोगे। पूछना जरूर उनसे या बीबी का मतलब क्या होता है। सभी चीजों चर्चा, पहले तो जो अमृतपाल की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही ना, उस पर बात करते यही है ना। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮੈਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ। इस रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, रिकॉर्डिंग दबा के वायरल की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई देखो ये अमृतपाल की रिकॉर्डिंग है, ये हो गया वो हो गया। ये अमृतपाल की रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर ना पता हो ना तो मूर्खों वाली बात करने से पहले ना एक चीज सोच लेना, फोरेंसिक रिपोर्ट जांच एक चीज होती है, फोरेंसिक जांच, उसमें पता लग जाता है आवाज किसकी है। वो करवा लो ना, पता लग जाएगा आवाज किसकी है। मजीठिया साहब आप अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे थे, अभी आप हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की तरफ क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो हाईकोर्ट की तरफ? पता है किस लिए भाग रहे हो, पता लगाओ।
अब बड़ा आपको वो लगने लगा। मतलब ये लोग कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। चलो अपना योगदान ही बता दो पंजाब के लिए, विक्रम मजीठिया, बिट्टू या और भी जितने हो, सरसा प्रसाद, जितने, कोई भी अपना योगदान बता दो पंजाब के लिए, अपने परिवारों का योगदान बता दो। आप लोग बोल रहे हैं हम शहीदों के परिवार से हैं, शहीदों के परिवार से बोल रहे हैं अपने आप को। सबको पता है पंजाब के अंदर क्या किया था बेअंत सिंह, सबको पता है। तो ये है ना, बिना बात की फिल्म ना ही चलाओ तो अच्छा है। पता है ये चक्कर क्या हुआ भाई, ये पूरा इतना एकदम से ड्रामा क्यों आया था। आपको ना कल एक वीडियो में एक बात बताई थी, बताया था ना मैंने, उसका जिक्र किया था अमेरिका वाले का, ट्रेंट फ्रैंक्स का। ट्रेंट फ्रैंक्स ने अपने भाषण के लास्ट में जो बोला था ना, ये असली तकलीफ वहां से शुरू हुई थी। ट्रेंट फ्रैंक्स के ऊपर भी केस कर दो ना। देखी जाएगी जो इसने अपने भाषण के लास्ट में बोला है, ट्रेंट फ्रैंक्स पे भी केस कर देना चाहिए। इन्हें लास्ट में जो बोल दिया होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, यहां से असली तकलीफ शुरू हुई थी। Palestine, Palestine. God bless you all. ये जेडी वेंस था और ट्रेंट फ्रैंक्स था। ट्रेंट फ्रैंक्स के ऊपर भी फिर तो केस कर देना चाहिए इनको, होना चाहिए भाई केस। उसने कैसे बोल दिया ये बोल रहा है तो उसके ऊपर केस तो होना चाहिए ना। और जिस पोप के लिए आप 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहे हो, उन्हीं पोप साहब किससे सुन लो, आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या बोला था कि सिखों के लिए जो बोला था, ठीक है ना, जो बोला था ना पूरी दुनिया में मशहूर होया था। ये नहीं कि ऐसे बोल दिया था, पूरी दुनिया में मशहूर होया था बोला हुआ, ठीक है। Questo è molto importante, noi serviamo ai poveri perché se Dio si è innamorato della nostra povertà, come dice la vostra Sacra Scrittura, Guru Granth Sahib è nel servizio agli uomini nostri fratelli, uno spirito di fraternità, uno spirito di uguaglianza, di giustizia e di pace. खुद उस पोप साहब ने बोला था कि अगर आपको कहीं से ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा ना, आप गुरु ग्रंथ साहिब से असली ज्ञान, असली मार्गदर्शन ले सकते हो। पोप साहब का बोला हुआ, जिसके लिए 3 दिन का राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया जा रहा है, उन्होंने ही बोली थी ये बात, उस पर तो आप नहीं बोले। और जो ये अमृतपाल सिंह के ऊपर इतनी फिल्म चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तुमने फिल्म तो उसकी भी चलाई थी, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है, ओवैसी जो बोल रहा है, इसका भी तो सुन लो थोड़ा सा। ये भी तो कुछ कह रहा है, मोदी साहब को कह रहा है भाई ये, कि मोदी साहब वहां जाकर है ना पूछना एक बार सऊदी अरब के प्रिंस साहब से, या बीबी बोलकर मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ओवैसी बोला है सऊदी अरब पहुंचने पर 21 गन सैल्यूट के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। बहुत बढ़िया, ऐसे करते भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के तमाम मुस्लिम संगठन इस समय वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय राज्य के दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब पहुंचने पर 21 गन सैल्यूट के साथ उनका स्वागत किया गया। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे AIMI चीफ असूदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी की सऊदी यात्रा पर तंज कसा। बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी माशाअल्लाह अब सऊदी अरब गए हैं, वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोलकर मिलेंगे और भारत आकर कहेंगे इनके कपड़े देखकर पहचानो। बोलते ही यह बात तो बोलते हैं। पीएम साहब ने 1-2 बार नहीं बोली, कई बार बोली हुई ये बात, 1-2 बार नहीं कई बार ये बात बोली हुई है कि लोगों की पहचान उनके कपड़े देख के करनी चाहिए। वैसे तुम्हारे लिए ना एक उसमें बता देंगे, चलो अगले में हो जाएगा तो तुम्हारा। अब आ रही थी बात कि भाई जो अमृतपाल सिंह का इतना जिक्र किया जा रहा है, इसका फायदा किसको हो रहा है, कौन सी पार्टी है जो इसका फायदा सभी लेना चाह रहे हैं, सभी ही तो लेना चाह रहे हैं। पंजाब सरकार खालिस्तानी समर्थक नेता अमृतपाल सिंह की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नजरबंदी 2023 एनएसए के तहत हिरासत में रखा गया। पंजाब सरकार ने साल मार्च में और अप्रैल में अमृतपाल के सभी साथियों से एनएसए हटा दिया। हालांकि अमृतपाल की हिरासत तीसरे साल भी जारी रहेगी। 14 जनवरी 2024 को माघी उत्सव के दौरान लॉन्च की गई अमृतपाल सिंह की पार्टी ने नशीले दवाओं के दुरुपयोग सहित मुख्य धारा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लॉन्च कार्यक्रम में पार्टी से कई प्रस्ताव पारित किए, लेकिन खालिस्तान का उनमें कोई उल्लेख नहीं था। हालांकि उम्मीद थी कि खालिस्तान का मुद्दा न उठाने से अमृतपाल के मामले में मदद मिलेगी।
तो वह उम्मीद अब तक झूठी साबित हुई है। इनके जो पार्टी ने जो जारी किया था, यही तो दिक्कत हुई थी। अमृतपाल नशा छुड़वा रहा था, नशे से दूर गुरु के नजदीक लगा रहा था बच्चों को। ये चीज तो चाहिए नहीं ना भाई, अच्छे काम करने वाला तो चाहिए नहीं है। पंजाब में जो अच्छे काम करेगा वो जेल में जाएगा। आप देख लो ना, बंदी सिंह गोगिरियाई का मामला उठाकर देख लो। बंदी सिंह गोगिरियाई के लिए एक बार बोल दो, थोड़ा सा इनको तकलीफ होती है। एक बलात्कारी, एक हत्यारे बाबा को 1 साल में 13 बार पैरोल मिल जाती है। कमाल नहीं हो रखा है, उस हत्यारे को पैरोल मिल जाती है। बोले इसका आचरण बहुत अच्छा है। बताऊंगा कौन सा आचरण अच्छा उस बलात्कारी का। जब वो जेल के अंदर, जेल से बाहर निकल, सेल से बाहर निकलता ना, एक सायरन बजता है। सुनारिया जेल के अंदर रहा था, उसके बराबर वाली कोठरी में था मैं। सायरन बजता है, सभी को अंदर कर दिया जाता है। किसी पुलिस वाले के पास भी मोबाइल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जिस टाइम को बाबा बाहर निकलता है, उसका दिल करता है वहां वो खेलने जाता है, उसका दिल करता है वहां वो खाने पीने के लिए जाता है। वो जेल में कौन सी में, ये बताओ पहले तो, जिसको ऊपर आरोप साबित हो रखे हैं। और जिन सिंह के ऊपर कोई आरोप नहीं है, उनको पैरोल भी नहीं है, उनको पैरोल नहीं है। जबकि उनके साथ जो रहते हैं, जथेदार भाई जगतार सिंह वारा के साथ जो रहते हैं, वो खुद बाहर आकर बताते हैं कि ऐसा संत आदमी हमने अपनी दुनिया में, जिंदगी में नहीं देखा है, ऐसा संत आदमी। फिर उनको पैरोल क्यों नहीं दी जा रही? अगर बलात्कारी हत्यारे का आचरण अच्छा है तो वो बाहर आकर वोटों की अपील करता है। मामला कुर्सी का है बाबू भैया। ये चलमबाज चिलगोजे टम्पू, इनको तो कुछ पता ही नहीं होता। अरे टम्पू वो तो चाहिए ऐसे बलात्कारी हत्यारे, यही तो चाहिए इनको। तो देश में देख लो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है देश में। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए हुए हैं, पता है आपको। जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, फिर न्यूज में चलता रहेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ है। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਐਨਐਸਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੈਕਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।